जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती किसान रहता था। किसान का नाम था रामदास। रामदास के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस थोड़ी सी खेती और एक छोटा सा मिट्टी का घर था। लेकिन रामदास के पास एक ऐसी चीज थी जिस पर उसे बहुत गर्व था। वह था उसका गधा हीरा। हीरा सालों से रामदास के साथ काम कर रहा था। वह देखने में साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत साफ था। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता और किसान के साथ खेतों में काम करने चला जाता। कभी वह अनाज की बोरियां ढोता, कभी खेत जोतने में मदद करता और कभी बाजार तक सामान लेकर जाता। गांव के लोग अक्सर कहते, रामदास, तुम्हारा गधा तो बहुत मेहनती है। रामदास मुस्कुराकर कहता, ये गधा नहीं, मेरा सच्चा साथी है। हीरा अपने मालिक की बातें सुनकर खुश हो जाता। उसे अपने मालिक पर पूरा भरोसा था। एक दिन किसान ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हीरा, तू ही मेरी असली ताकत है। तेरे बिना ये खेत और ये घर नहीं चल सकता। हीरा ने जैसे सिर झुकाकर जवाब दिया, मालिक, आपने हमेशा मुझे प्यार दिया है, इसलिए मैं भी पूरी ईमानदारी से आपका साथ निभाऊंगा। रामदास और हीरा का रिश्ता बहुत मजबूत था। लेकिन पास के जंगल में कुछ ऐसे जानवर भी रहते थे जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती थी। उनमें सबसे ज्यादा चालाक थी लोमड़ी। लोमड़ी बहुत लालची और धूर्त थी। उसे दूसरों को बहकाकर फायदा उठाने में मजा आता था। एक दिन वह जंगल से निकलकर खेतों की तरफ आ गई। वह इधर-उधर घूम रही थी कि तभी उसकी नजर हीरा पर पड़ी। हीरा अकेले ही भारी अनाज की बोरियां ढो रहा था। लोमड़ी की आंखों में चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, अगर ये ताकतवर गधा जंगल में आ जाए तो कई दिनों तक मुझे खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लोमड़ी धीरे धीरे हीरा के पास आई और मीठी आवाज में बोली, अरे भाई गधे, तुम तो बहुत मेहनत करते हो। हीरा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, मैं अपने मालिक के लिए काम करता हूं। लोमड़ी बोली, लेकिन इतनी मेहनत के बदले तुम्हें क्या मिलता है? हीरा मुस्कुराया, मुझे मेरे मालिक का भरोसा मिलता है, वही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। लोमड़ी हंस पड़ी, अरे भोले गधे, भरोसे से पेट नहीं भरता। जंगल में आ जाओ, यहां हरी घास है, मीठे फल है और कोई काम नहीं। हीरा ने तुरंत जवाब दिया, मुफ्त का लालच अक्सर मुसीबत लेकर आता है। इतने में झाड़ियों के पीछे से भेड़िया निकल आया। वो काफी देर से ये बातचीत सुन रहा था। भेड़िया बोला, लोमड़ी सही कह रही है, जंगल में ताकत चलती है, ईमानदारी नहीं। हीरा थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने सच बोलना नहीं छोड़ा। ईमानदारी ही असली ताकत है। भेड़िया गुस्से से गुर्राया, अगर तू जंगल में आ गया तो हम तुझे आराम की जिंदगी देंगे। हीरा ने सिर हिलाकर कहा, मैं अपने मालिक को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी अचानक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। पूरा जंगल गूंज उठा। वह दहाड़ थी जंगल के राजा शेर की। शेर धीरे धीरे वहां आया और गुस्से से बोला, यहां क्या हो रहा है? लोमड़ी तुरंत झुक गई, महाराज, हम तो बस बातें कर रहे थे। शेर ने हीरा की तरफ देखा, तुम जंगल के जानवर नहीं हो, यहां क्यों आए हो? हीरा ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं एक किसान का गधा हूं, मैं बस अपना काम कर रहा था। शेर ने गंभीर आवाज में कहा, ईमानदारी बहुत दुर्लभ होती है, लेकिन याद रखो, जंगल में हर कोई तुम्हारा दोस्त नहीं होता। फिर शेर ने लोमड़ी और भेड़िया की तरफ देखा। किसी को बहकाना या डराना जंगल के नियम के खिलाफ है। लोमड़ी और भेड़िया चुप हो गए। हीरा वापस अपने किसान के पास लौट आया। किसान ने उसे प्यार से पानी पिलाया और दुलार किया। आज देर हो गई हीरा, सब ठीक तो है? हीरा मन ही मन सोच रहा था, आज मेरी ईमानदारी ने मुझे बचा लिया। लेकिन लोमड़ी की चाल अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात लोमड़ी सो नहीं पाई। वो सोच रही थी, अगर ये गधा मेरी बातों में नहीं आया तो जंगल में मेरी चालाकी की इज्जत खत्म हो जाएगी।
अगली रात उसने एक योजना बनाई। लोमड़ी भेड़िए के पास गई और बोली, आज रात हम किसान के घर के पास शोर मचाएंगे, गधे को डराएंगे और उसे जंगल की तरफ भागने पर मजबूर करेंगे। भेड़िया तैयार हो गया। रात होते ही दोनों किसान के घर के पास आ गए। उन्होंने जोर जोर से आवाजें निकालनी शुरू कर दी। किसान डर गया। हीरा ने अपने मालिक को डरते हुए देखा। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से रेंकने लगा ताकि गांव वाले जाग जाए। गांव के लोग लाठियां लेकर बाहर आ गए। लोमड़ी और भेड़िया डरकर भाग गए। उसी समय जंगल से शेर भी वहां आ गया। शेर ने सब देखा और समझ गया कि क्या हुआ है। उसने लोमड़ी और भेड़िया को बुलाया और गुस्से से कहा, तुम दोनों ने एक ईमानदार जीव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। ये जंगल के नियम के खिलाफ है। लोमड़ी और भेड़िया डर गए। उन्होंने माफी मांगी। शेर ने उन्हें चेतावनी दी, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हें जंगल से निकाल दिया जाएगा। फिर शेर ने हीरा की तरफ देखकर कहा, तुमने आज सिर्फ अपने मालिक को ही नहीं बल्कि अपनी ईमानदारी को भी बचाया है। किसान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने हीरा को गले लगाते हुए कहा, तू सिर्फ मेरा गधा नहीं, मेरा परिवार है। उस दिन के बाद जंगल के जानवर भी हीरा की इज्जत करने लगे और लोमड़ी ने भी समझ लिया कि ईमानदारी को हराना आसान नहीं होता। जंगल का राजा शेर दूर खड़ा सब देख रहा था। उसने मन ही मन सोचा, जब तक दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी जिंदा है तब तक लालच और चालाकी कभी पूरी तरह जीत नहीं पाएंगे। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी ताकत होती है। लालच हमेशा मुसीबत लाता है। सच्चा रिश्ता भरोसे और विश्वास से बनता है।